ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद पिछले 50 साल, इंटरनेट, बड़ी बड़ी कंपनियां, है ना? पर क्या यह सच है? क्या हो अगर मैं कहूं कि इसकी कहानी हजारों साल पुरानी है और ये कहानी आपको सच में हैरान कर देगी? तो चलिए आज इस छुपे हुए इतिहास की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अच्छा, एक सवाल है, स्पेगेटी, आलू और चेचक, इन तीनों में क्या कॉमन है? थोड़ा अजीब सवाल है ना? कहाँ एक स्वादिष्ट खाना और कहाँ एक जानलेवा बीमारी? भला इनमें क्या रिश्ता हो सकता है? पर यकीन मानिए, इन तीनों को एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जोड़ती है और आज हम उसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, ग्लोबलाइजेशन, यही वो धागा है जो इन सब चीजों को एक साथ पिरोता है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी ये दुनिया जो आज हमें दिखती है, वो असल में व्यापार, लोगों की आवाजाही और नए नए आइडियाज के एक बहुत लंबे और पेचीदा इतिहास की बुनियाद पर कैसे खड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बात साफ कर लेते हैं कि हमारी ये जो कनेक्टेड दुनिया है ना, ये कोई रातों रात नहीं बन गई। नहीं, इसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। देखिए, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ इकोनॉमी या पैसे का लेन देन नहीं है। ये तो सदियों से चली आ रही एक प्रोसेस है जिसमें लोग, सामान, पैसा, आइडियाज और हाँ, यहाँ तक कि बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु भी पूरी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे हैं। और इतिहास इस बात का गवाह है। जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले 3000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी की सभ्यता पश्चिमी एशिया के साथ ट्रेड कर रही थी। 7वीं सदी आते आते तो बीमारियां भी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक फैलने लगी थीं और 15वीं सदी में जाहिर है सिल्क रूट तो थे जो पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ रहे थे। हाँ, सिल्क रूट इंटरनेट के आने से बहुत बहुत पहले दुनिया का अपना एक वर्ल्ड वाइड वेब था और वो था सिल्क रूट। ये रास्ते व्यापार और कल्चर के लेन देन का एक बेहतरीन, एक शानदार एग्जाम्पल हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये 8वीं सदी की एक पेंटिंग है और इससे अंदाजा लगता है कि ये रास्ते कितने पुराने और कितने विशाल हुआ करते थे। ये सिर्फ सड़कें नहीं थीं, ये तो अलग अलग सभ्यताओं को जोड़ने वाले पुल की तरह थे। और इन रास्तों पर सिर्फ रेशम या मसालों का ही सफर नहीं होता था। नहीं, इनके जरिए नए नए आइडियाज, धर्म और टेक्नोलॉजी भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। जैसे कि बौद्ध धर्म, वो भारत से निकलकर इन्हीं रास्तों के सहारे दुनिया के कोने कोने तक फैला। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 16वीं सदी की ओर। अमेरिका की खोज ने ग्लोबल एक्सचेंज को एक नई रफ्तार तो दी, लेकिन इसके कुछ बहुत गहरे और डरावने नतीजे भी सामने आए। हुआ ये कि अमेरिका की खोज के बाद एक जबरदस्त बायोलॉजिकल एक्सचेंज शुरू हुआ। जरा एक पल के लिए सोचिए, आलू, टमाटर, मिर्च, मूंगफली, इनके बिना हमारी किचन कैसी होती? ये सारी चीजें असल में अमेरिका से ही पूरी दुनिया में पहुंची थीं। और इससे पता चलता है कि कैसे सिर्फ एक नई फसल पूरी की पूरी किस्मत बदल सकती है। आलू को ही ले लीजिए, ये यूरोप के गरीब लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उनका खाना बेहतर हुआ, उनकी उम्र बढ़ी। लेकिन जब 1840 के दशक में आयरलैंड में आलू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, तो यही वरदान एक बहुत बड़ी, एक भयानक ट्रेजेडी में बदल गया। आयरलैंड के उस आलू अकाल में जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ, वो बहुत बड़ा था। भुखमरी की वजह से करीब करीब 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये इतिहास का एक बहुत ही दुखद पन्ना है जो हमें याद दिलाता है कि ग्लोबल कनेक्शन के अपने खतरे भी होते हैं। अच्छा, एक और सवाल, जब स्पेन के लोग अमेरिका को जीतने निकले तो उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? क्या उनकी बंदूकें और उनकी फौज ही उनकी जीत की वजह थी या कुछ और था? इसका जवाब शायद चौंका दे। उनका सबसे जानलेवा हथियार बंदूकें नहीं थीं, बल्कि चेचक जैसी बीमारियों के कीटाणु थे। हुआ ये कि अमेरिका के जो मूल निवासी थे, उनके शरीर में इन बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी ही नहीं थी। नतीजा, पूरी की पूरी आबादी खत्म हो गई और हमला करने वालों का रास्ता एकदम साफ हो गया। तो अमेरिका पर इस जीत ने सिर्फ दुनिया का नक्शा ही नहीं बदला, इसने ग्लोबल इकोनॉमी को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसने दुनिया का जो इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, उसे ही शिफ्ट कर दिया। कैसे? पेरू और मेक्सिको की खानों से जो बेशकीमती धातुएं निकलीं, खासतौर पर चांदी, उसी ने यूरोप को ताकतवर बनाया और एशिया के साथ उसके ट्रेड को फंड किया। सारा पैसा वहीं से आ रहा था। देखिए, सदियों तक दुनिया के व्यापार का सेंटर एशिया हुआ करता था,
लेकिन अब ये सेंटर धीरे धीरे पश्चिम की ओर यानी यूरोप की तरफ खिसकने लगा। अमेरिका से मिली दौलत और दूसरी तरफ चीन का घटता रोल, इन वजहों से यूरोप वर्ल्ड ट्रेड का नया और सबसे बड़ा सेंटर बन गया। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस नई ग्लोबल इकोनॉमी की एक बहुत ही भयानक इंसानी कीमत भी चुकाई गई। अफ्रीका से लाखों लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका लाया गया। उनसे बागानों में ज़बरदस्ती काम करवाया गया ताकि यूरोप के बाजारों के लिए कपास और चीनी पैदा की जा सके। तो इस पूरे लंबे और पेचीदा इतिहास से आज हम क्या सीखते हैं? ये हमें उस दुनिया को समझने में मदद करता है जिसमें हम आज जी रहे हैं। अगर इसे संक्षेप में कहें तो हजारों सालों से 4 चीजों का फ्लो लगातार चलता रहा है: सामान, लोग, आइडियाज और कीटाणु। इन्हीं 4 चीजों ने मिलकर इंसानी इतिहास को गढ़ा है और हमारी दुनिया को वैसा बनाया है जैसी वो आज है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि अगर अतीत के इन ग्लोबल कनेक्शंस ने हमारी आज की दुनिया बनाई है, तो फिर आज जो हम कनेक्शंस बना रहे हैं वो आने वाले कल की दुनिया को कैसा आकार देंगे? ये एक सोचने वाली बात है ना?